माता की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदहेतवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय जननी भगवती महाशक्ति बलवान, कृपा करो माँ दीन पर रहे तुम्हारा ध्यान। सब द्वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार, अपने जन की लाज रख गौरी जगदाधार। काहू के बल भजन को काहू के आचार, हमें भरोसो मात का सोवत पाँव पसार। जब तक या जग में रहूं अम्बे कृपा निधान, कात्यायनी के चरण में रहे हमेशा ध्यान। अम्बे रानी तुम्हारी जय होए, माता रानी तुम्हारी जय होए। काली माता तुम्हारी जय होए, कौशिकी माता तुम्हारी जय होए। अम्बे रानी तुम्हारी जय होए, माता रानी तुम्हारी जय होए। अन्नपूर्णे तुम्हारी जय होए, गौरा रानी तुम्हारी जय होए। अम्बे रानी तुम्हारी जय होए, माता रानी तुम्हारी जय होए। श्री जगजननी माँ भवानी की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री संकट मोचन हनुमान की जय। सभी संत भक्तन की जय। स्थान देवता की जय, इष्ट देवता की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आज श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम चरण में प्रवेश की शुभ बेला है। ऋषियों का समागम है। नैमिषारण्य का तीर्थ है और इस तीर्थ में शौनक आदि ऋषि सभी उपस्थित हैं। कहते हैं, सूत सूत महाभाग धन्यो असि पुरुषार्धम, यदधीतास्यां सम्यक पुराण संहिता शुभा। सभी पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान श्री सूत जी के दुर्लभ वाक्य
उनके कहे गए शब्द श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबको श्रवण करने के लिए मिल रहा है। ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी पुराणों, सभी संहिताओं का भली भांति अध्ययन किया है। इसलिए ऐसे गुरु भक्त एवं सद्गुण संपन्न होने के कारण आप सदैव पूज्यनीय हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा कही गई कल्याणमयी श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदरपूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। इस अमृत को, जिसके पीने से सभी तरह की मुक्ति हो जाती है, उसी तरह इस पुराण के कथा रसपान से मनुष्य शीघ्र ही सभी सुखों को भोगते हुए भव बंधन से मुक्त होकर मातेश्वरी के लोक को प्रस्थान करता है। कहते हैं कि हजारों प्रकार के यज्ञ करने पर भी कभी भी हमेशा के लिए शांति नहीं मिलती है, क्योंकि यज्ञों का फल जो है केवल स्वर्ग है। यज्ञ जो है हमें स्वर्ग प्रदान कर सकते हैं। पुण्य जब हमारे क्षीण होते हैं तो पुनः स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणी की ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार से रसों से परिपूर्ण और पुण्य को विस्तारित कर देने वाला श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो भी व्यक्ति, नर नारी भाई बहन, इस कथा को सुनने की उत्सुकता रखते हैं, हम उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। योग निद्रा मलिताक्षं विष्णु दृष्ट्वाम्बुजे स्थितः असस्तुष्ट्वा देवी तामहं शरणं गतः। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देख करके उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी, उन्हीं पराशक्ति भगवती को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे मुनिजनों, हे सिद्धजनों, हे संतजनों, उन्हीं निर्गुण और सगुण रूप वाली बुद्धिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं अब यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण का वाचन प्रारंभ कर रहा हूँ। यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र और उत्तम है। इसमें किसी भी तरह का हमें शंका नहीं करनी चाहिए। इसमें कल्याणकारी 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो यहाँ पर आपको प्रतिदिन एक एक अध्याय का वीडियो ध्वनि के माध्यम से सुनने का अवसर मिलेगा। हो सकता है किसी कारणवश किसी एक दिन रिकॉर्डिंग संभव न हो पाए तो वह दूसरे दिन प्रस्तुत किए जाएगा, जिसके लिए हम पूर्व से ही क्षमा याचना करते हैं। इसके प्रथम स्कंद में 20 अध्याय हैं, दूसरे स्कंद में 12 और तीसरे स्कंद में 30 अध्याय आएंगे। चौथा स्कंद जो होगा 25 अध्याय का होगा।
5वां स्कंद 35 अध्याय का, 6वां स्कंद 31 अध्याय का, 7वें स्कंद में हम 40 अध्याय की कथाएं करेंगे। 8वां स्कंद जो होगा 24 अध्याय का होगा, और 9वां स्कंद जो 9वां स्कंद का कथा होगा 50 अध्यायों में विभाजित होगी। 10वें स्कंद की कथा में 13 अध्याय, एकादश स्तंभ यानी कि 11वां स्कंद जो है वो 24 अध्याय का होगा। अब बचा द्वादश स्कंद यानी कि 12वां स्कंद, तो इसमें 14 अध्याय सम्मिलित होंगे। और भगवान की श्रद्धा रही, भगवान की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा, तो प्रत्येक अध्याय का एक एक वीडियो आप सभी के मध्य प्रस्तुत होगा। आशा है आप सभी इसे पसंद करेंगे, सराहेंगे। हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हमसे हो जाएं। मैं एक अनजान बालक हूँ, माता के चरणों में बस इसलिए यह कार्य प्रारंभ किया हूँ ताकि संपूर्ण कथा का ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो सके और आपको भी प्राप्त हो सके। इसमें कहीं से भी कोई भी तरह का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहेगा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। यहाँ हम पुराणों के पंच लक्षणों की बात प्रारंभ करते हैं, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्णन, मनवंतर और वंशानुचरित लक्षणों को बताने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि सर्ग क्या है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना, यही क्रिया जो है सर्ग कहलाती है। वहीं पर प्रतिसर्ग के बारे में यदि हम चिंतन करें तो जगत के सृजन के लिए, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति को ही प्रतिसर्ग के रूप में हम जान सकते हैं। वंशों की बात करें तो सूर्यवंश, चंद्रवंश, हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश को जानने का प्रयास हम करेंगे। मनवंतर क्या है? स्वयंभू आदि 14 मनु जो थे, उन सभी मनुओं के समय का जो वर्णन होता है, वर्णन की जो कथाएं होती है, उसे मनवंतर कहा जाता है। इसलिए हम मनवंतर की भी कथा का रसास्वादन करेंगे। वंशानुचरित, मनुष्य के वंश के क्रम वर्णन को वंशानुचरित कहा जाता है। इस प्रकार से हम 5 लक्षणों को जानने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में शौनक जी कहते हैं, कलिकाल विविहिताः स्नो नेमि सारण्यवासिनः ब्रह्मणात्र समादिष्टाश्चक्रं दत्त्वा मनोमयम्। क्या कहते हैं शौनक जी कि कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य क्षेत्र में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने हमें एक मनोमय चक्र दिया है,
कि आप इस चक्र के पीछे पीछे जाइए। आज कलिकाल से भयभीत हैं ऋषि, और उस भय को दूर करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इनको एक मनोमय चक्र प्रदान किया और कह दिया कि आप इस चक्र को लेकर के चलिए, और जहाँ यह चक्र रुक जाए वही नैमि शीर्ण हो जाए। रुक जाए यानी नैमि शीर्ण हो जाए, स्थगित हो जाए, उस जगह पर आप सब निवास करना, और वह तीर्थ कभी नष्ट नहीं होगा जब तक कि सतयुग न आ जाए। ब्रह्मा का दिया हुआ चक्र भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के सीतापुर जिले में शांत हुआ, और वही स्थान आज हमारे आपके बीच पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य के नाम से विराजमान है। आप हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, सौभाग्य से ही इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब आप हम लोगों का परम पवित्र कल्याणकारी पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण का वर्णन प्रस्तुत करें, ऐसा ऋषियों का निवेदन है, और उनके मनोहर चरित्रों को श्रवण कराने की प्रार्थना है। कहा जाता है कि सूत जी श्रेष्ठ और परोपकारी संत हैं। संतों के विषय में रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित अभोग अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान नानद महनीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही, समसीत नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सादर श्रुति तेते। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो षट विकारों के माया जाल में न फंसा हो, अचल हो, अकिंचित हो, और शुचि और सुख का धाम हो, अमित हो, अबोध हो, अनिहमित भोगी हो, जिसके अंदर किसी तरह का लोभ न हो, जो मिला उसी में संतुष्टि करने वाला हो, सत्यसार कवि हो, कोविद हो, जोगी हो, मानव हो। कहते हैं कि सावधान मानद मनहीना, यानी मदहीना, उसके अंदर किसी तरह की अहंकार की भावना न हो, धीर हो, धर्म हो, गति का परम प्रवीण हो, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपने गुणों को सुनने में जिसको संकोच होता हो, और दूसरों के गुणों को सुनने में जिसको आनंद की प्राप्ति होती हो। ऐसे स्वभाव होता है संत का। ऐसा नहीं कि अपनी बड़ाई सुने और दूसरों की निंदा सुनने में आनंद महसूस करें।
हमारे आपके साथ तो यही होता है ना, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई बुराई कर दे भला तो देखिए पारा 7वें आसमान पर कैसे पहुंच जाएगा। ये कोई संत की परिभाषा थोड़ी है। संत की परिभाषा जो बाबा ने बताया वो परिभाषा सूत जी के आचरण में विद्यमान था। इसलिए कहते हैं, सूत जी कहते हैं, मद्वयम भद्यम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुस्तानि पुराणानि पृथक पृथक। सभी पुराणों का यहाँ पर परिचय कराते हैं, जो कि सूत जी के द्वारा कहे गए शब्दों को ही मैं वर्णित कर रहा हूँ। कहते हैं कि जो 18 पुराण हुए हैं, उन 18 पुराणों में 2 पुराण जो हैं वो म अक्षर वाले हैं। म अक्षर वाले का मतलब है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। यहीं पर 2 पुराण जो है भ अक्षर वाले हैं, जिसको हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण कह सकते हैं। 3 पुराण जो है ब्र अक्षर वाले हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। 4 व अक्षर वाले पुराण हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण। अब अ अक्षर वाला पुराण अग्नि पुराण, ना अक्षर वाला नारद पुराण, प अक्षर वाला पद्म पुराण, लिंग अक्षर वाला लिंग पुराण, ग अक्षर वाला गरुड़ पुराण, क्रू अक्षर वाला कूर्म पुराण, कु अक्षर वाला कूर्म पुराण हो गया, और स्क अक्षर वाला एक स्कंद पुराण। इस तरह से हम देखते हैं कि म भ ब्र व अ ना प लिंग ग कु स्क, ये इन नामों से 18 पुराणों की रचना हुई। अब यहाँ पर ये भी हमको जानना आवश्यक है कि कौन से पुराण की क्या महिमा है और किसमें कितने स्तोत्र हैं, कितने मंत्र हैं, कितने श्लोक हैं। तो सबसे पहले हम मत्स्य पुराण को देखें तो मत्स्य पुराण के अंदर 14,000 श्लोक हैं। वहीं मार्कंडेय पुराण अगर देखते हैं तो 9,000 श्लोक इसमें मिलते हैं। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं। भागवत पुराण जो श्रीमद् भागवत के नाम से हम जानते हैं, उसमें 18,000 श्लोक है, और श्रीमद् देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक और वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं। विष्णु पुराण की अगर बात करें तो 23,000 श्लोक हैं। वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। वाराह पुराण आप पढ़ेंगे तो आपको 24,000 श्लोक मिलेंगे। शिव महापुराण में भी आपको 24,000 श्लोक मिलेंगे। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक मिलेंगे। नारद पुराण में 25,000 श्लोक मिलेंगे। तो वहीं पद्म पुराण में हमको 55,000 श्लोक मिलते हैं। लिंग पुराण
जो कि 11,000 श्लोकों से मिलकर बना हुआ है। गरुड़ पुराण 19,000 श्लोकों से मिलकर के बना है। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोकों का समावेश है। और इन सबसे बड़ा, सबसे विशालतम पुराण अगर कोई है तो वो है स्कंद पुराण, जो कि 81,000 श्लोकों से निर्मित हुआ है। सौनक जी कहने लगे कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके प्रत्येक द्वापर के व्यासों के नाम भी बता दीजिए। तो सूत जी कहते हैं, सृष्टि के बाद के प्रत्येक द्वापर में जो व्यास हुए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। पहला द्वापर जो हुआ उसमें ब्रह्मा जी स्वयं व्यास बने। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी का व्यासपीठ पर शोभन हुआ। चौथे द्वापर में बृहस्पति देव व्यास की गद्दी को संभाले। पांचवें द्वापर में सूर्य। छठवें द्वापर में यमराज जी को पदभार मिला। और सातवें द्वापर में इंद्र को व्यास आसन पर सुशोभित किया गया। आठवें द्वापर पर वशिष्ठ मुनि। नौवें द्वापर में सारस्वत मुनि। 10वें द्वापर में त्रिधामा जी का आसन बना। 11वें द्वापर में त्रिविश और 12वें द्वापर में भरद्वाज ऋषि का उत्तरदायित्व हुआ। 13वें द्वापर में अंतरिक्ष नाम के देवता विराजमान हुए। 14वें द्वापर में धर्मराज इस कार्यभार को संभाले। 15वें द्वापर में त्रयारूणी नाम के ऋषि जो हैं इस कार्यभार को संभाले। 16वें द्वापर में धनंजय। 17वें द्वापर में मेधा ऋषि। 18वें द्वापर में वृति मुनि। और 19वें द्वापर में अत्रि मुनि का आगमन हुआ। वहीं गौतम ऋषि जो हैं 20वें द्वापर में आए। 21वें द्वापर में हरियात्मा। 22वें द्वापर में वाजस्रवा। और 23वें द्वापर में आयुष्मान सोम ऋषि जो है पदभार संभाले हैं। 24वें द्वापर में तृणबिंदु। 25वें द्वापर में भार्गव। 26वें द्वापर में शक्ति। 27वें द्वापर में जातुकर्म। और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का आगमन हुआ। इन्हीं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कही गई श्रीमद् देवी भागवत को आज हम सुनते गाते हैं, जो पुण्य सबको प्रसन्न करने वाला है, मोक्षदाता है और बहुत ही मनोहर और सबको सदा प्रिय लगने वाला है। जो वाणी इस देवी मत भागवत को प्रतिदिन प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से गाती है और जो कर्ण श्रवण करते हैं, उनके हृदय रूपी गुफा में भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी गुणातीता और समाधि द्वारा जानने योग्य
वो माता भगवती निवास करने लगती हैं। इसलिए आप सभी को गर्व करना चाहिए कि मानव तन पाकर इस पुराण का श्रवण करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है, और इसे सुनकर औरों को सुनाकर बताकर अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। इसी बात के साथ मैं आज का कथानक यहीं विश्राम देता हूँ, और किसी तरह की भी त्रुटि अगर मुझसे हुई है तो उसके लिए आप सभी से क्षमा याचना भी करता हूँ, और साथ ही यह भी निवेदन करता हूँ कि अगर कोई गलती हुई है तो आप उसे अवश्य कमेंट में बताने की कृपा करें, ताकि उन गलतियों को सुधार कर संशोधित रूप से और ज़्यादा ज्ञानमयी इस कथा को बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके, सहज बनाया जा सके, और सबको इसका लाभ रूपी अमृत पिलाया जा सके। बोलिए जय माता दी।